देश की रक्षा के काम में नियुक्त असम राइफल्स में सेवारत एक जवान के घर पर बदमाशों ने हमला कर दिया। घटना की जानकारी के अनुसार 2 मार्च को चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद रात करीब 8 बजे चांदीपुर विधानसभा के पेंचाडोर इलाके में असम राइफल्स के जवान अजीत कुमार सिन्हा के घर रात करीब 8 बजे उसके घर के सामने शराब के नशे में धुत 100 से 150 बदमाशों ने पटाखे फोड़े। इसके बाद लाठी डंडों और दा से घर में तोड़फोड़ की, घर की बाउंड्री तोड़ दी और दुकान के दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर तोड़ डाले। एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया और पूरे परिवार के पिटाई की। महिलाओं को नहीं छोड़ा बदमाशों ने। उसके परिवार की एक महिला का साड़ी में भी हाथ डाला। महिला ने शिकायत की। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग भी हरकत में आ गए और घटना की सूचना तत्काल कैलाशहर थाने को दी। कैलाशहर थाना आने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। साथ ही कैलाशहर थाने की पुलिस परिवार के 2 सदस्यों को आत्मरक्षा के लिए ले गई, लेकिन बाद में उन्हें कोर्ट ले जाकर जेल भेज दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि असम राइफल्स के जवान के घर के हमलावरों को पच्चाडोर इलाके में घूमते देखा गया, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उस अवसर पर उन्होंने सोमवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना गुस्सा जाहिर किया और कहा, विष्णुप्रिया मणिपुरी समुदाय वैष्णव धर्म का पालन करता है। हिंदुत्व पर पहले भी हमले हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो आजादी कहाँ है? मैं असम राइफल्स में कार्यरत एक सैनिक हूँ। मैं 18 साल से देश की सेवा में लगा हुआ हूँ। अगर मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा तो मैं देश के लिए मरकर खुश रहूंगा। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि उनके पिता कम्युनिस्ट पार्टी करते थे। 35 वर्षों तक वह पंचायत का मुखिया रहे और उन्हें पुरस्कार भी मिला। मैं दिल से प्रधानमंत्री को प्यार करता हूँ। प्रधानमंत्री ने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री जी का समर्थन करता हूँ। साथ ही चुनाव की पूर्व संध्या पर मैंने विधायक सुधांशु दास को प्रणाम किया और कहा, मेरे पिता पुराने जमाने के व्यक्ति हैं। फिर भी सुधांशु दास के भाई बप्पा ने इस हमले को अंजाम दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मैं इतने सालों से देश की सेवा कर रहा हूं। अगर मेरे परिवार के साथ ऐसा होता है तो मैं कहूँगा कि देश की जनता ने मेरे साथ गलत किया है। उसके बाद उन्होंने झुककर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील की। कैलाशहर से हमारे संवाददाता शुभंकर दास की रिपोर्ट, न्यूज NEBC। ये एग्जाम्पल वही हो रहा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाली। इसीलिए इस चीज का अगर मुझे, मैं एक फौजी होने के नाते इस चीज का अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर मैं 18 साल जो देश सेवा करी है उसके बदले में सरकार ने मुझे क्या किया, मुझे क्या प्रोटेक्शन दिया, किस वजह से मैं वो देश पे बॉर्डर पे हूँ, इसका जवाब मुझे हर जनता से चाहिए। मैं जनता जनार्दन से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग अगर आगे बढ़ के इस मसले को सुलझाए और आज मेरे घर पे हुआ है, कल आपके घर पे होगा। मैं बस इसकी न्याय चाहता हूँ। मुझे नहीं पता, मेरे भाई लोग अभी अंदर ही है, उनका बेल हुआ नहीं और बेल होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरे भाइयों ने कुछ नहीं किया है। अगर यहाँ पे इंसिडेंट हुआ होता तो यहाँ पे ब्लड सैंपल्स मिलते, यहाँ पे खून मिलता, ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं है। ये जाति दुश्मनी निकालने के लिए बाहर से मर्डर करके घर के अंदर लाके मेरे भाइयों को फंसा के ले गए। भाइयों को एक्चुअली फंसा के अरेस्ट करके भी नहीं ले गए। डीएम साहब को हमने खुद फोन करके बुलाया, उन्होंने प्रोटेक्शन के नाम पे ले गए। फिर वहां रख के डीएम साहब यहाँ से ऑर्डर दे रहा है, पुलिस नहीं मान रही, सुन रही। सर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बीत चुकी है यहाँ का सब कुछ सिस्टम। पुलिस आया था, पुलिस आता है 2-3 रुक जाता है। साइरन सिर्फ सुना, ये बोला साइरन सुनाई दिया, पुलिस तो बात वही सोच रहे हो। एक्चुअली विष्णुप्रिया मणिपुरी जो कम्युनिटी है, ये वैष्णव धर्म मानने वाले लोग हैं। इनका घर का संस्कार संस्कृति अलग ही लेवल का है। हिंदुत्व के लिए अगर हिंदुत्व के ऊपर अगर इस तरह से टॉर्चर पहले से भी होते आ रहा है, अभी भी अगर होते रहा तो फिर आज़ादी कहाँ है? आज़ादी, हम आज़ाद देश में है कहाँ? मैं असम राइफल का एक सोल्जर हूँ, देश की सेवा कर रहा हूँ, 18 साल हो गया।
इस उम्मीद पे मैं देश सेवा कर रहा हूँ कि मेरे घर वाले तो सिक्योर हैं। देश के लिए अगर मुझे मरने का मौका मिले तो मैं खुशी खुशी मरूंगा। वो हौसला लेके हम जो भी ड्यूटी करते हैं, क्योंकि सीआई ऑपरेशन नॉर्थ ईस्ट में रहता है और असम राइफल सीआई ऑपरेशन यहाँ का संभालता है, यहाँ का बॉर्डर एरिया संभालता है। इतने इम्पोर्टेंट फोर्स की मैं अंदर सर्विस देने के बाद भी मेरे पापा 35 साल प्रदान करके जो लोगों का सेवा किया है, जिन लोगों ने आके करने की कोशिश करी है, उनका घर परिवार मेरे पापा ने बसाया है, उनको रहने के लिए यहाँ पे जगह दिया है। तारे एखादा थकाल लग गया जगह जिसे हमारे बाबा है, आज उनका घर में आके करीबन 70-100 लोग हैं, ऊपर आगे पीछे पूरा कवर करके, मेरे घर वालों के ऊपर, बहू के ऊपर, मम्मी के ऊपर। देखो, शारीरिक तुमने एक थप्पड़ मारना और जान से मरना बात बराबर हो जाता है। अगर श्रद्धा की बात है, अगर वो रेस्पेक्ट की बात है, इज्जत की बात है, तो एक थप्पड़ मारना और जान से मारने की बात बराबर हो जाता है। तो आके घर में औरत लोगों के ऊपर हाथ उठाया है। अगर गलत ये पावर अगर किसी गलत हाथ पे लग जाए तो क्या हो सकता है, उसका जीता जागता हालात अभी यहाँ पे हो रहा है चंडीपुर में। मैं चड्डर का गांव का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ पे अभी ऐसा हो रहा है। मैं दिल से मोदी जी का भक्त हूँ, मैं एडमायर करता हूँ क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत किया है, उसका ज्ञात मुझे है। मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, मेरी तरफ से मैं सपोर्ट उनको करता हूँ। मैं नाइंसाफ़ी हो रहा है, तो मैं एक देश का जनता, मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस मसले को ध्यान दें। और बस गलत हाथ में पावर रहने से बहुत गंदगी फैल चुका है सर यहाँ पर, तो पावर को सही हाथ में देना चाहिए, वो आपके हाथ में है, आप कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। मैं ये एमएलए साहब के घर में जाके हाथ जोड़ के, मैंने उनके सामने में हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ के, पापा पुराने ज़माने के हैं, अभी पापा का 80 साल उम्र होने वाला है, अभी उनको बदल नहीं सकते, तो पापा को छोड़ दो, हम भाई लोग आप लोगों के साथ हैं। आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम करो,